हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जिनका कमर का दर्द था, जिनको स्लिप डिस्क थी, उनमें से 3 बहुत ही सक्सेसफुल रिकवरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही लूँगी आप लोगों के सवाल जो आप लोग मुझसे पूछे हैं रिसेंटली। तो बनी रहिए मेरे साथ एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, सबसे पहले मैं जिनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ, उनसे मुझे इंस्टाग्राम पर ही उन्होंने मैसेज किया है। और देखिए, ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो एक दूसरे को हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़े चेंजेस ला सकती हैं लाइफ में। और ये शुरुआत है, ये उन लोगों के लिए उम्मीद है जो बिल्कुल अपनी उम्मीद खो चुके हैं। और मुझे खुशी है कि ये चीज़ें आगे बहुत अच्छे से आगे जा रही हैं। तो चलिए, मैं पहला कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली मुझसे बात की है। ये दीपेंद्र कुमार शुक्ला जी हैं, और मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इन्होंने अपना मैसेज छोड़ा था, तो वही आपसे शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, आपकी मेडिसिन मैंने भी यूज़ की और कई लोगों को भी बताई, सभी को रिलीफ मिला, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो मुझे खुशी है कि देखिए, वो मेरी दवाई तो नहीं है, मैंने जो ली थी वही दवाई है, और इन्होंने वो यूनानी मेडिसिन ली। और इसके अलावा जब इनको रिलीफ लगा तो इन्होंने दूसरों को भी उनको बोला कि आप ये लेके देख सकते हो। हालांकि देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रिकॉशंस इसमें बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई भी मेडिसिन लो, प्रिकॉशंस तो लेना ही चाहिए, और उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप किसी को बताएं तो उनको इस चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से बताएं कि आप प्रिकॉशंस में गलती मत करिएगा। जब रिलीफ आता है तो उसके बाद हम गलतियां करते हैं, और इसलिए प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। मुझे खुशी है कि आपको आराम आया है और आपने बहुत शॉर्टकट में अपनी चीज़ रखी है। इनसे मैंने पूछा था कि आपको कब से प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने कहा ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 2 साल हो गए थे इस तकलीफ़ में, और बहुत कुछ ट्राई किया था, लेकिन चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि इन्हें किसी न किसी चीज़ से रिलीफ आया है। और उसके बाद ये दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं कि दूसरे भी दर्द और तकलीफ़ से बाहर आएँ। अवेयरनेस फैलाने के लिए शुक्रिया। अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे दूसरों को रिलीफ मिले कि आपने और क्या क्या किया है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी चीज़ों को सुनकर दूसरों को थोड़ा आइडिया हो जाता है। और जब आप इस वीडियो के नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर बता के जाइएगा कि आपने इसके अलावा और क्या क्या किया है इस तकलीफ़ से बाहर आने में, और अभी आपकी कंडीशन क्या है, ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अब जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ये पाकिस्तान से है, मोहम्मद अहमद, और इन्होंने लिखा है, अभी मैंने हकीम से मेडिसिन ली है, अब चेंज की है उन्होंने, जब से वो लेनी शुरू की है मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। शायद वो आपके वाली है। और इन्होंने पिक भेजी थी, हालांकि बहुत सारी भेजी थी आई थिंक। तो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने यूनानी मेडिसिन ली है एक्चुअली, है ना। जब मैं थोड़ा अब ठीक हो जाऊं तो वीकनेस सी होती है थोड़ी बहुत कमर में, कमर में लेट जाऊं फ़ौरन, फिर थोड़ी देर बाद ही ठीक हो जाता है। ऐसा होता है जब आराम आता है, आप लोगों को भी पता होगा। और एक टांग के थाई मसल्स में खिंचाव रहता है, बट वो ऑयल लगाता हूँ तब ठीक हो जाता है, पेन नहीं होती है। चलिए, बहुत अच्छा है कि पेन नहीं हो रही है, खिंचाव तो धीरे धीरे जाता है। और उन चीज़ों पे फोकस रखिए जो आप करते आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि प्रिकॉशंस का मैं अब बहुत ख्याल रख रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। पहले मैं जिसके पास जाता था वो यही कहता था कि एक्सरसाइज करो, लेकिन वो जब भी करता था पेन आ जाती थी। और इसके बारे में मैंने आप लोगों से कई बार जिक्र किया है, लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या आपने की है एक्सरसाइज। तो मैंने स्टार्टिंग में की और मुझे रिलीफ नहीं मिलता था, मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। या तो मुझे तरीका नहीं पता था या क्या है, क्या प्रॉब्लम थी, पर मुझे आराम नहीं मिला। और एक टाइम के बाद मेरे मसल्स ने मुझे सपोर्ट करना छोड़ दिया, तो मैंने एक्सरसाइजेस नहीं की है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ, जिनको एक्सरसाइजेस से रिलीफ है वो एक्सरसाइज करें, जिनको तकलीफ़ बढ़ती है एक्सरसाइज करने से वो ना करें। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ये चीज़ आपको देखनी है, आपको किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है ना। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ है, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे जो फंसे हुए हैं इस तकलीफ़ में। सही
नहीं जानकारी मिल पाती है, आप दर दर भटकते रहते हैं। तो आगे इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मैं आपसे सब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस वैल्यू रखता है जब वो बताते हैं कि मेरी तकलीफ़ क्या है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ और मुझे कैसे रिकवरी हो रही है, और रिकवरी हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है ना। आगे ये लिखते हैं कि अब मैंने छोड़ दी है एक्सरसाइज, ओनली जो आपने वीडियो में प्रिकॉशंस बताए हैं वो कर रहा और वॉक करता हूँ बस। और मैं भी बोलती हूँ कि जब आपको बहुत से पेशेंट होते हैं ना कि मुझे अब मैं ठीक हूँ तो क्या मतलब क्या करूँ, वज़न बढ़ गया है, तो मैं बोलती हूँ वॉक स्टार्ट करो। और वॉक से आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी आपको कहाँ तक सपोर्ट कर रही है, कितने आगे तक। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती। वॉक करना स्टार्ट करो, 20 मिनट से स्टार्ट करो, 20-25 आधा घंटा, फिर उसे 45 मिनट तक लेके जाओ। देखो तकलीफ़ बढ़ तो नहीं रही है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो दिक्कत है, अगर थोड़ा बहुत होता है तो स्टार्टिंग में कोई बात नहीं है ना। तो अभी वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने लिखा है मेरी कमर में नहीं पेन होता अब, शुक्र अल्लाह का। चलिए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि कमर में पेन नहीं है। आप सब जानते हो, जिनको दर्द है वो जानते हैं कि दर्द कितना बुरा है, सोने नहीं देता है। आगे इन्होंने लिखा है, वो भी शेयर कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ जिनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उनका नाम है रश्मि सोनी, और इन्होंने इंस्टाग्राम पर ही मुझे मैसेज किया था। और मैं हमेशा ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, जब कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ। हालांकि फिर वो आईडी इधर उधर हो भी जाती हैं तो डिटेल बहुत अच्छे से नहीं मिल पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेन मकसद तो जो हमारा है मोटिवेशन का, पेशेंट्स जो इस तकलीफ़ में हैं उनको किसी तरह से मोटिवेशन मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग भी आकर अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैम मैं राजस्थान से हूँ और मैंने आपकी यूट्यूब चैनल से आपका वीडियो देखा। मुझे भी 25 साल से स्लिप डिस्क है। 25 साल, ओ माय गॉड, बहुत बहुत लंबा टाइम होता है। इन्होंने लिखा है अभी 4-5 महीनों से मुझे पाँव में नसें खींच रही हैं। फिर आपने बताया था कि मालिश और सिकाई करते हैं, तो फिर मैंने वह भी किया और उससे मुझे 50% आराम मिला। उसके बाद देखिए सिर्फ मसाज और सिकाई से इनको 50% रिलीफ मिला जो इनको तकलीफ़ थी उसमें, है ना। इन्होंने लिखा है कि आराम मिला। उसके बाद मैंने आपने जो दवाई बताई हकीम साहब से मंगाई सहारनपुर से, और वह ले रही हूँ। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो हकीम साहब थे जिनसे मैंने मेडिसिन ली थी वो सहारनपुर से थे, और उनका एड्रेस वगैरह सब मैंने शेयर कर रखा है। नीचे लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोग बहुत जो नए नए जुड़े होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो मैंने सब चीज़ें ऑलरेडी शेयर की हैं। जो मेडिसिन मैंने ली थी वो भी शेयर की है। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने बताया कि इन्होंने वहाँ से दवाई ली थी, और उन्होंने लिखा है कि वही ले रही हूँ 20 दिन से। मुझे तो दवाई लेने के बाद शाम से ही अच्छा लगने लग गया और दर्द कम हो गया था। मुझे 90% फ़र्क लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है आप मुझसे बात कर सकती हैं क्या फ़ोन पर, ये दवाई कब तक ले सकते हैं। तो आप उनसे कंसल्ट करिए, आप हाकिम साहब से जब ले रहे हो, जिनसे आप लेते हो ना, आप उनसे पूरे अच्छे से पहले उनको फॉलो करिए, ठीक है। हाँ, प्रिकॉशंस जो मैंने बताए हैं उन पे आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो मैंने किए हैं तो वो मैं बताती हूँ आपको कि ये करने हैं। बाकी चीज़ें जो डॉक्टर लोग बताते हैं वो तो आपको पता ही होंगी, पर जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने की है ना वो ज़रूर करें साथ में। और मसाज और सिकाई आप ज़रूर करके रखें कंटिन्यू। आपने कहा है कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं तो मैं ज़रूर करूँगी। आप मुझे कॉल करने के लिए मैसेज छोड़िए, मैसेज सेक्शन में आके इंस्टाग्राम पर ही, तो मैं ज़रूर आपसे बात कर लूँगी। आपने लिखा है कि अच्छा, आपने लिखा है भगवान आपको भी बहुत खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, और आपको स्वस्थ रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिए। आप एक बहुत ही लंबे टाइम से इस तकलीफ़ में थी, तो अगर आप इस चीज़ से बाहर आ रही हैं ये बेहद खुशी की बात है। बस अपनी चीज़ों पर ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ सबसे बड़ी नेमत है, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि स्वास्थ्य, मतलब जो आपकी तंदुरुस्ती है वो सबसे बड़ी दौलत है। और ये बात मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं कि तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। मैं ऐसे ऐसे पेशेंट से बात करती हूँ जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि हम उस दौलत का करें क्या, अगर वो हमें आराम नहीं दे रहा है, वो हमें सुकून नहीं दे रहा है, हम उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसा तो कुछ भी नहीं है।
पैसा होने के बावजूद भी तंदुरुस्ती नहीं मिलती है। तो इसलिए प्लीज़ अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें, मदद करें लोगों की। ये इंसानियत जो होती है ना, ये इस दुनिया को, ये दुनिया ही टिकी इंसानियत पे है जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, किसी भी तरह की हेल्प हो। अगर हम किसी प्यासे को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी एक मदद है, क्योंकि आप भी जानते हैं प्यासे को पानी पिलाना कितना बड़ा सवाब का काम है। तो जो अपने बस की हो वो ज़रूर करें, किसी की हेल्प करें, ठीक है। ये अगला समय अब आपके सवाल भी ले रही हूँ। आगे एक और एक्सपीरियंस है, वो अगर मिला तो ज़रूर शेयर करूँगी। ये इन्होंने सावित्री शर्मा जी हैं, जिन्होंने लिखा है कि मुझे 10-12 साल से डिस्क प्रॉब्लम है और आज मैं बेड रेस्ट में हूँ, मैं क्या करूँ। सावित्री जी, आई होप कि आप ये वीडियो देख रही हैं और आपने जो मैंने अभी एक्सपीरियंस शेयर किया, उनको 25 साल पुरानी तकलीफ़ थी। और यकीन मानिए, हम लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमें लगता क्या है, हमें करना ही होता है। पूरे घर के लोग, जो लोग काम करने वाले हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं हम पर। और इस चक्कर में हम अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करते हैं, खासकर कमर दर्द को। और मैं बताऊं तो कमर दर्द, मतलब जिसको दर्द है वो जानता है कि दर्द क्या है। बाकी के कमर दर्द भी होते हैं, आप लोग भी जाते हो, ज़्यादा काम कर लिया, नॉर्मल इंसान को भी दर्द हो जाता है। तो इसलिए वो उस दर्द को कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि जो डिस्क वाली प्रॉब्लम है उसका दर्द क्या है। और ऐसे में प्रॉब्लम बढ़ते इतनी बढ़ जाती है और फिर वो बेड रेस्ट में आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने न्यूरो सर्जन को पहले ज़रूर दिखाया होगा जब आपको इतना वक्त हो गया है, पर घबराने की बात नहीं है। मैं बस ये उम्मीद कर सकती हूँ कि जब एक 25 साल का मरीज़ ये कह रहा है कि मुझे 20-25 दिन में ही मुझे इतना रिलीफ आ गया है कि मैं बिल्कुल, मतलब मुझे आराम लग रहा है, बिल्कुल 50% से ज़्यादा मैं आराम फील कर रही हूँ, तो आपके लिए तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आपने फोकस करना है प्रिकॉशंस पे, सबसे पहले जो अपने हाथ में है वो करना है, ठीक है। और वो है फ़िज़िकल परहेज़ और खाने का परहेज़, जो आप अपने घर से स्टार्ट करोगे। थोड़े से लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जब कोई सीरियस पेशेंट है और लंबे टाइम से है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करे और वहाँ पे मैं 1-to-1 बात करके उन्हें बता सकूं जो चीज़ें मैं वीडियो में बताती हूँ। हालांकि वीडियो लोग स्किप करके भी देखते हैं, तो इसलिए कई बार इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपना बिस्तर सही रखना है जिस पे आप लेटे हो। वहाँ पे गद्दा जो है वो रुई का रखिए, कॉटन का गद्दा होना चाहिए। उसके अलावा कोई और गद्दा नहीं चलेगा, तो वो हटा दीजिएगा और रुई का गद्दा इस्तेमाल करें लेटने के लिए। फिर आप जब सीधा लेटोगे, तकिया बिल्कुल मत लगाइए। जब आप करवट लेते हो तो पतला तकिया दोनों साइड आप लगा सकते हो। फिर आप जब बेड से उठोगे तो उठने का पैटर्न बना लीजिए। आपने लेफ़्ट साइड करवट लेनी है, दोनों हाथों को बिस्तर पे टिकाना है और हाथों पे जोर डाल के उठ के बैठना है। खड़े होते ही डबल सपोर्ट वाली बेल्ट लगाइए। नरम चप्पल आती हैं गद्देदार, वो पहनिए जब आप चलते फिरते हो, ताकि एड़ियों से प्रॉब्लम आपकी तरफ, ऊपर की तरफ आपको प्रेशर ना जाए, उससे बचाव हो सके और एड़ियों में दर्द ना हो। इसके अलावा आपने जब भी डबल सपोर्ट बेल्ट लगा के ही चलना फिरना है फ़िलहाल के लिए। और आप सिर्फ बैठेंगे तो चेयर पे बैठें, उसके अलावा ना कोई चारपाई, ना बेड, ना पालथी मारना, ना अच्छा कुर्सी पे भी बैठना है तो पैर लटका के ना बैठें, पैरों को लंबा करके सामने किसी और चीज़ पे रख लें, जैसे टेबल होगी, चेयर होगी, बेड हो गया, उस पर टिका लें। खाना खाते हुए बैठें, ज़्यादा देर बिल्कुल ना बैठें, 15-20 मिनट से ज़्यादा ना बैठें, ना ही 15-20 मिनट से ज़्यादा खड़े हों। आपको जब तक आराम नहीं आता है इस चीज़ पर बिल्कुल अमल करिए। फिर आपने आगे झुकना बिल्कुल बंद करना है, बिल्कुल बंद, आगे झुकना ही नहीं है। सिर्फ खड़े होइए, अपना काम जो कर सकते हैं करिए, फिर लेट जाइए। अब मुंह हाथ धोने की बात आती है, वहाँ पे मैं ये कहूँगी खड़े हो के अगर आप ब्रश करते हो, मुंह हाथ धोते हो, तब भी आपको झुकना पड़ता है, थोड़ा सा ही सही झुकना पड़ता है। तो आप बेल्ट लगाएंगे अच्छे से और एक हाथ से सामने दीवार पे सहारा लेंगे और एक ही हाथ से ब्रश करेंगे। कम से कम झुकना है, कम से कम, और एक ही हाथ से मुंह हाथ धोकर आप सीधे हो जाएंगे। ये उसके बाद आता है कि आप नहाने जाते हो तो आपने 1 फीट का स्टूल इस्तेमाल करिए बैठने के लिए। भले ही आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो रही है,
आप 1 फीट से ज़्यादा मत लीजिए स्टूल, ना ही छोटा लेना है ना बड़ा। और सिर को जब हम बाल धोते हैं आगे नहीं झुकाना है सर को, आप सीधे बैठे बैठे बालों को पीछे की तरफ वॉश करिए। ये कुछ नियम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे मुझे बहुत बहुत रिलीफ मिला था। और इनको ही मैं हमेशा बोलती हूँ पे जो सीरियस पेशेंट होते हैं कि आप ये चीज़ें करके देखिए, आपको 15 दिन में बहुत फ़र्क दिख जाएगा। आपको अगर अच्छा लगता है ये चीज़ें करने से, फील अच्छा हो रहा है, तो आप इस चीज़ों को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। इसके अलावा आपने देखिए, ध्यान रखिएगा कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। एक एक सीढ़ी बहुत तकलीफ़ बढ़ाती है, स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, जब बात ही हाथों से निकल जाती है तब हमें एहसास होता है। तो सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करिए। ये तो थे फिज़िकल परहेज। दूसरा, आपने जो खाने में परहेज हैं वो भी बता देती हूँ। चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको दर्द में रिलीफ मिलेगा, ठीक है। चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, कोई भी खटाई, किसी भी तरह की खटाई, चाहे वो नींबू ही क्यों ना हो, वो भी नहीं लेना है अभी। इसके अलावा आपने फ्रिज की चीज़ें बिल्कुल बंद रहेंगी, ठंडी चीज़ें बंद रहेंगी, एसी बंद रहेगा। कूलर के डायरेक्ट मत सामने सोइए अगर आप सो रहे हैं कूलर में भी, तो ठीक है। तो ये चीज़ें प्रिकॉशंस हैं, ये आपने करने हैं। खाने में आपको जिससे भी गैस बनती है, फ्राइड चीज़ें होगी, बाहर की चीज़ें होगी, वो बिल्कुल बंद रखिए। आप नॉर्मल खाना खाइए, दलिया वगैरह सब कुछ खाइए, रोटी सब्जी खाइए, पर जिससे गैस बनती हो वो सब्जियां नहीं खानी है, या जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो मत खाइए। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है, राजमा, छोले, उड़द की दाल ये बंद करनी है। तो ये तो खाने का और ये सब कुछ प्रिकॉशंस हैं। इसके अलावा आपने एक ऑयल बनाना है, कश्मीरी लहसुन या गठिया लहसुन भी कहते हैं उसको, और तिल का तेल, इसको पका के इसका तेल बनाना है और इसे रख लेना है किसी कांच की बोतल में भर के, और हल्के हाथ से मसाज करनी है। मसाज का तरीका बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिससे मुझे रिलीफ मिला था। और मैं बताती हूँ आपको कि मैंने भी हर चीज़ ट्राई की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है। तो बस आप यही ऑयल बनाइए अगर आप घर पे इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं ठीक होने की। तो ये तेल बनाइए और मसाज करनी है आपने टेल बोन से सिर की दिशा में, हल्के हाथ से मसाज करनी है। नीचे से ऊपर की तरफ हाथ ले जाइए, हटा लीजिए, फिर नीचे से ऊपर ले जाना है। ऊपर से नीचे बिल्कुल मत लाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ लोग उल्टा भी करते हैं, जो मैं बोलती हूँ ना कि नीचे से ऊपर ले जाना है, लेकिन वो ऊपर से नीचे लाते हैं, वो नहीं करना है। ध्यान से रखिएगा मसाज का तरीका। तो 15-20 मिनट की मसाज, और उसके बाद 20-25 मिनट सिकाई ज़रूर करिए। दिन में को 2-3 बार करिए। एक पेशेंट है जिन्होंने मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी की है, और उन्होंने बोला दीदी आप 3 बार मसाज और सिकाई बोलते हैं, मैंने 5-5 बार की है। तो अगर किसी को बहुत दर्द है तो वो कर सकता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपने जो भी मेडिसिन आपने ट्राई की हैं, अगर आपने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी ट्राई नहीं की है तो वो भी करिए साथ में। मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इनके साथ में। और आप चाहें तो यूनानी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें। आप मुझे कुछ भी रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी बच्चे से करवाइए, ताकि आपसे बस बात हो सके, ओके। तो इन पे अमल करके देखिए, आपको रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छा है। मैं तो यही चाहूँगी कि हर इंसान जो तकलीफ़ में है, दर्द में है, वो इस तकलीफ़ से बाहर आए और दूसरों को भी बताए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और बाकी लोगों को भी, जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं, उनके लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस, कौन सी मैंने मेडिसिन ली थी, क्या क्या मैंने किया है, कैसे घर के काम मैनेज किए हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर मेरी प्लेलिस्ट देखें स्लिप डिस्क रिलेटेड, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुछ रह जाए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सब जल्द से जल्द स्वस्थ हों। आगे ये किसी का मैसेज है, इन्होंने लिखा है, ये सुशीला कुशवाहा जी हैं। इन्होंने लिखा है कि आपके बारे में जानकारी प्राप्त है। मुझे स्लिप डिस्क हुआ है, 1 साल हो गया। मैं होम्योपैथिक चिकित्सा ले रही हूँ। मेरी उम्र 66 साल है। क्या ठीक हो जाएगा?
बिल्कुल सुशीला जी, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल ठीक हो सकता है। बड़ी बड़ी तकलीफ़ें ठीक हो जाती हैं, तो ये तो स्लिप डिस्क है। बस आपको एहतियात रखना है, जो मैंने आपसे पहले बताया है पेशेंट को कि आपने क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, उस चीज़ पे फोकस करिए। वो प्रिकॉशंस, मसाज और सिकाई, आप जो भी चिकित्सा ले रही हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, किसी भी तरह की जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो, उसके साथ ज़रूर करके चलिए। तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फ़र्क दिखने लगेगा। और अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो फिर घबराइए मत, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो अपना एहतियात रखना है, ध्यान रखना है। जिन चीज़ों को मैंने बताया उनको बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करना है। उसमें ये मत सोचिएगा कि अरे कुछ नहीं होता, एक बार मैंने ये खा लिया तो कुछ नहीं होगा, या फिर ये मत सोचिए कि एक बार ही तो बैठी हूँ नीचे, कुछ नहीं होगा। आगे झुकना, नीचे बैठना, कुर्सी से नीचे बैठना और वज़न उठाना बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना। सीढ़ियाँ भी मत चढ़िए, टू व्हीलर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करिए। कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, तो मैं इसीलिए जब वो याद आता है तो बता देती हूँ कि टू व्हीलर का हर झटका हमें तकलीफ़ में डाल सकता है। छोटी छोटी तकलीफ़ है, अच्छा किसी को कमर में नीचे तकलीफ़ पहले होती है, फिर सर्वाइकल हो जाता है, या किसी को सर्वाइकल है तो बाद में कमर में भी हो जाता है। तो इसलिए एहतियात सबको वही करने हैं, चाहे किसी को सर्वाइकल हो या फिर लंबर में ही दिक्कत हो। ठीक है जी। ये किसी का मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि नसों में जलन के लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, नसों में भी जलन, अच्छा किसी किसी को तो सिर्फ दर्द होता है, ठीक है, किसी को जलन के साथ दर्द होता है, नसों में ही नहीं, पूरे हिस्से में बर्निंग पेन होता है, जलन के साथ दर्द होना, या किसी को सिर्फ जलन ही होती है। तो ये सब प्रॉब्लम होती तो डिस्क की वजह से, जो नसें दब रही हैं और ब्लड का फ्लो कम हो गया है, उसकी वजह से है। और कुछ शरीर में किसी की एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है, जैसे वात पित्त कफ जो हमारा बिगड़ जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। तो उपाय तो जो मैंने बताए हैं ऑलरेडी वही करने हैं, अगर आपको डिस्क से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। और अगर सिर्फ नसों में जलन है और आपने अभी तक न्यूरो को नहीं दिखाया है, तो सबसे पहले न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को अच्छे से दिखाएं, अपनी एमआरआई कराएं, वजह पता लगाएं कि किस वजह से हो रहा है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। लेकिन जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है कि डिस्क की प्रॉब्लम हो, तो वो अभी से आप कर सकते हो। मसाज और सिकाई भी कर सकते हो। खाने में भी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, वो भी करिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वही चीज़ें करनी है। इसके अलावा मैं कोई और नया कोई उपाय आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये जलन नहीं थी और मैंने इसके लिए कुछ अलग से कुछ किया नहीं। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिनको जलन वाला बर्निंग पेन था और वो लोग भी इससे ठीक हुए हैं, तो उम्मीद ही है बस। और आप चाहें तो पहले अगर आप एलोपैथिक ट्राई कर चुके हैं तो फिर दूसरी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करें, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, ज़रूर मेडिसिन भी इनके साथ ट्राई करिएगा। आई होप कि आप भी जल्द से जल्द ठीक हों। अगला सवाल अनुराधा सेन का है। इन्होंने लिखा है कि मैम मुझे भी बैक पेन है, मैंने एमआरआई कराई है, नस दबी है, मैंने मेडिसिन भी ली, बट उनसे ज़्यादा रिलीफ नहीं है। मैं एक्सरसाइज ही कर रही हूँ, उसी से रिलीफ है। देखिए, ये ही तो मैं कहती हूँ कि आपको कब किस चीज़ से रिलीफ मिलता है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि मुझे सिर्फ एक्सरसाइज से रिलीफ है और मैं वही कर रही हूँ, तो घबराइए नहीं। आप एक्सरसाइज कंप्लीट आप अपनी कीजिए, 2 टाइम कीजिए, ज़रूर करिए, और प्रिकॉशंस उसमें साथ में ध्यान रखिए। क्योंकि जब नए नए किसी को ये तकलीफ़ होती है तब तो बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं भी इंक्लूडिंग थी उसी चीज़ में कि मुझे पता ही नहीं था। तो प्रिकॉशंस अभी से स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज के साथ मसाज और सिकाई, या फिजियो अगर आप ले सकते हो तो फिजियो लीजिए। बस उसमें ट्रैक्शन किसी कच्चे इंसान से मत लेना, मतलब जो परफेक्ट हो फिजियोथेरेपिस्ट उनसे ही अगर आप लो तो लो, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें आप करिए। ठीक है, तो वो भी करिए, वरना घर पे जो मसाज और सिकाई मैंने बताई है वो बेस्ट है। आपको उससे अंदाज़ा हो ही जाएगा, जब इतने पुराने पेशेंट्स को रिलीफ मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं, है ना। प्रिकॉशंस रखिए, मेडिसिन आप ज़रूर, अब मेडिसिन तभी आराम देगी जब आप प्रिकॉशंस लेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की मेडिसिन आप ले रहे हो। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो और प्रिकॉशंस नहीं कर रहे हो, झुकना बंद नहीं कर रहे हो, वजन उठाना बंद नहीं कर रहे हो, नीचे पालथी मार के बैठ जा रहे हो, सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ रहे हो, तो फिर आपको रिलीफ नहीं दिखेगा किसी भी तरह की मेडिसिन से नहीं, है ना। तो इसलिए प्रिकॉशंस ज़रूर लें, जो मैंने आपसे पहले पेशेंट के बारे में बताया, उनको बताया है क्या क्या करना है, वो ज़रूर करिए साथ में, तो वो ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है,
और आगे इन्होंने लिखा है कि बट बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे लगता है मेडिसिन भी लूँ साथ साथ ये जो आपने ट्राई की हैं कहाँ से मिलेंगी या फिर कोई और नहीं। देखिए, एक टाइम पे एक ही तरह की मेडिसिन लेने की मैं सलाह दूंगी, कभी भी मिक्स मत करिए कि मैं जल्दी ठीक होने के चक्कर में मैं एलोपैथिक भी लूँ, मैं आयुर्वेदिक भी ले लूँ, मैं होम्योपैथिक भी चालू रखूँ, मैं यूनानी भी ले लूँ। वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जब भी एक मेडिसिन आप ले रहे हो तो मेडिसिन के साथ में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़रूर करें, लेकिन एक टाइम पे एक ही टाइप की मेडिसिन लें, ठीक है। बाकी अगर आप देखिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैंने बता रखी हैं, किसी की भी इच्छा है कोई कुछ भी कर सकता है। देखिए मैंने बता रखी है, आप लिंक आपको वीडियो का नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप अंसारी के यहाँ पता करिए, मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो मैं प्रोवाइड करा देती हूँ, जिसको भी नहीं मिल रही है और चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर वो मैसेज कर सकते हैं। तो करके देखिए, लेकिन एक वक्त में एक ही चीज़ करिए, ठीक है। हर चीज़ करने की कोशिश मत करिए, उससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। गर्म चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ गर्म होती हैं, शरीर एक ही टाइम तक हीट बर्दाश्त कर सकता है। आई होप आप समझ पाई होंगी। अगला सवाल ये वंदना सिंह जी का है। इन्होंने लिखा है कि दीदी मेरा बाथरूम थोड़ा सा ऊपर है और मेरी पत्नी को कमर में दर्द है बहुत और पैरों में भी दर्द जाता है, सोने के लिए कुछ बताइए कैसे सोएं। ठीक है, देखिए बाथरूम थोड़ा सा ऊपर है तो ऊपर चढ़ना तो है नहीं, पॉसिबिलिटी मतलब कुछ ऐसा करिए कि अगर उनको इतनी तकलीफ है कि कमर में भी दर्द है और पैरों में भी दर्द जा रहा है, तो एक तो रूम नीचे का रूम होना चाहिए और फिर जो बाथरूम वगैरह जो आप कह रहे हो कि ऊपर है तो उसे भी आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप उनको ऊपर ना चढ़ाएं, ठीक है। तो या तो ऐसी जगह रखें पेशेंट को स्टार्टिंग में जहाँ पे उनको ये सब कंफर्टेबल चीज़ें उनके लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। तो या तो रूम चेंज करिए या तो जो भी आप कर सकते हो उनके लिए वो करिए। और दूसरा आपने कहा है कि सोने के लिए कुछ बताएं, तो सोने के लिए तो मैं ऑलरेडी अभी आपसे पहले पेशेंट को बता चुकी हूँ कि क्या क्या सोने के लिए करना है, कैसे सोना है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट लेटा ही रहेगा। फ़ोन चलाने की ज़्यादा कोशिश ना करें लेटकर। प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं, गद्दा रुई का रखिए, तकिया बिल्कुल मत लगाइए जब सीधा लेटते हैं, और जब सो रहे हैं तो हर किसी को कंफर्ट नहीं होता है। किसी को लेफ़्ट साइड से बहुत दर्द है तो वो करवट लेफ़्ट वाली नहीं ले सकता, किसी को सीधा सोने में प्रॉब्लम है, जो कि मेरे साथ था, तो मैं भी नहीं सो सकती थी। तो मैं गहरी नींद में जाते हुए सोती थी ये सोच के कि इस वक्त पोस्चर बिल्कुल सीधा है तो डिस्क सेट होगी, ठीक है। और वो काम भी करता है सीधा सोना, लेकिन हर कोई नहीं सो पाता है। तो उनके लिए पोस्चर मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे सोती थी। मैं कभी लेफ़्ट करवट में सोती थी, मैं कभी राइट करवट में सोती थी, कभी सीधा सोती थी और कभी मैं पेट के बल सोती थी, तकिए के ऊपर, मतलब तकिया रख के चेस्ट के नीचे, और फिर मैं सोती थी। तो उसमें भी मुझे अनकंफर्टेबल होता था, लेकिन मैं एक पाँव को सीधा रखती थी और एक को फोल्ड कर लेती थी, तो जैसे छोटे बच्चे सोते हैं। तो कोशिश करनी है कि जिस तरह से आपको कंफर्ट लगे, पेशेंट को कंफर्ट फील होना चाहिए, उस तरह से सोइए। कभी कभी बहुत दर्दनाक कंडीशन होती है कि किसी भी तरह से आराम नहीं मिलता, लेकिन लेटना तो है ही, तो उसमें भी आप पोजीशन चेंज कर करके लेटिए, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि प्रिकॉशंस जो मैंने बताए हैं वो उनको करने के बोलिए, मसाज और सिकाई करिए सुबह दोपहर शाम, और बाकी चीज़ें जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं वो ज़रूर लीजिए। अगर अभी तक न्यूरो सर्जन को नहीं दिखाया तो प्लीज़ पहले न्यूरो सर्जन को दिखाइए, ठीक है। फिर ये चीज़ें तो कंटिन्यू करनी हैं जो मैंने बताई हैं, लेकिन न्यूरो सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। आज का आखिरी जो मैसेज है वो रोजी कौर का है, और इन्होंने अपनी तकलीफ़ मुझे बताई थी। पहले भी इनसे यूट्यूब पे ही मैसेज के थ्रू बात हुई है, आई होप कि इंस्टा पे बात हुई है। लेकिन इन्होंने जो अभी लिखा है वो पढ़ के मुझे तकलीफ़ बहुत हो रही है। और यकीन मानिए कि जब हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है तो वो छोटी नहीं आती, उसके साथ और बहुत सारी तकलीफ़ें भी आ जाती हैं। सबसे पहले तो सपोर्ट सिस्टम ही जाता है जब हम तकलीफ़ में पड़ते हैं। बहुत लकी लोग होते हैं जिनको हर तरह का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन किसी किसी को बिल्कुल नहीं मिलता है। रोजी जी, आपने जो चीज़ें लिखी हैं, आपने कहा है कि आप बेटी और दामाद के साथ रहती हैं और आपका एक बेटा छोटा है और आपके माँ बाप आपके साथ रहते, आपकी प्रॉब्लम आप कोई समझ नहीं रहा है, और आपको माँ बाप को भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है,
परिवार को भी देखना है, आपने इतनी मेहनत करनी है पूरे दिन, लेकिन आप करने की स्थिति में नहीं हो। तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम को रखना सीखिए, बोलना सीखिए, क्योंकि आपकी हेल्प आप अगर आप ही नहीं करोगी तो कोई और क्यों करेगा। तो मैं बस दुआ करूँगी आपके लिए, और मैं यही चाहूँगी कि आप भी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जितना बताया है उतना, जितना आप उसमें से कर सकती हैं वो ज़रूर करते चलें, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाने के जगह उसे घटाने के लिए काम करिए। अपने परेशानी को अपने बच्चों के सामने रखिए और उन्हें बताइए कि ये प्रॉब्लम कितनी भयानक है, और ऊपर वाला ना करे कि अगर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आप बिस्तर पे पड़ गई तो उन्हें आपको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अपने ऊपर अपने लिए काम करिए, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जितना बताया है उतना ज़रूर फॉलो करिए। इग्नोर मत करिए खुद को, क्योंकि ज़िंदगी हमें ऊपर वाले ने दी है जीने के लिए। और अगर मुश्किल वक्त आया है तो घबराइए मत, मुश्किल के बाद इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा वक्त भी आता है। हमेशा एक जैसा वक्त कभी नहीं रहता है, लेकिन अपने लिए बोलना तो सीखना ही पड़ेगा। अपने आप के लिए तो खड़े होना ही पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए आप अभी नहीं करोगे तो आप किसी और के लिए कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो बस अपनी थोड़ी सी सेहत का ध्यान खुद से करिए। बताइए अपने बच्चों को कि आपको ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और आप कितना कर सकती हैं, कितना नहीं कर सकती हैं। अच्छे की उम्मीद रखते हुए मैं बस इस बात को यहीं ख़त्म करूँगी। बस उम्मीद करती हूँ कि सब जल्द से जल्द स्वस्थ हों। अपना ध्यान रखिए। किसी का कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर कोई आपके नज़दीक कोई ऐसा पेशेंट है उस तक ये ज़रूर वीडियो शेयर करें। जो लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, जिनके पास उम्मीदें ही ख़त्म हो जाती हैं, मैं जानती हूँ कैसे कैसे पेशेंट मुझसे बात करते हैं, कितनी प्रॉब्लम में होते हैं, तो उनके लिए उम्मीद ही काफ़ी है कि अगर कोई ये कह दे कि हाँ ये करके तो देख लो एक बार, आप भी, आपको क्या पता आपको आराम आ जाए, है ना। तो ये पॉजिटिविटी फैलाने में, उन तक पहुंचाने में मदद करें, तो शेयर ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।